अस्सलामुअलैकुम। तो लेक्चर नंबर 1 में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लेक्चर जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको इसमें सारी की सारी, अगर आपको कुछ भी नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता, तो ये आप बिल्कुल ठीक वीडियो में हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे वो क्या बात बताता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो हमें इंटरफेस मिलती है, जो यूज़र को सर्व करता है, वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी कंप्यूटर के फंक्शंस हैं वो किसने मैनेज करने हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में। जितने भी दूसरे प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं वो किसने मैनेज करने हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक के लिए, एप्लीकेशन को हम ऐप्स के लिए यूज़ करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, अब देखें, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें सिस्टम, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और वहाँ पे आपने ऐप्स को, जैसे व्हाट्सएप है और भी गेमिंग्स ऐप जितनी भी होती हैं, आपने उन सबको रहने के लिए जगह दी। अब ये जो सारी थी ये स्पेसिफिक पर्पस थी, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थी ये इन एप्लीकेशंस को चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी बेसिक्स भी ले ली। इसकी एग्जांपल में हमारे पास विंडो है, मैक ओएस है, लिनक्स है। अगर हम एक इसका पर्पस की बात करें ना, तो ये यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान जो हमें शो करवाता है स्क्रीन पे, वो है। अब ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता है कि आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं ये उनको डायरेक्टली जो है वो एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। रिसोर्सेज का मतलब क्या है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊं कि जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन किसी भी डिवाइस के साथ या किसी भी जो है वो दूसरे हार्डवेयर के साथ जो कनेक्टेड है। फ़र्ज़ करें कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी सॉन्ग या म्यूज़िक वगैरह प्ले किया हुआ है, और उसके दरमियान आपको आपके दोस्त की कॉल आ जाती है। जब आपके दोस्त की कॉल आएगी तो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और जो है वो कॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आप कॉल बंद करेंगे तो फ़ौरन वो जो म्यूज़िक है वो ओपन हो जाएगा। ये सारे रिसोर्सेज़ हैंडलिंग में आएगा। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक होटल का मैनेजर होता है, तो मैनेजर क्या करता है? ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेने का मतलब ये है कि उसने जितने भी रूम्स अलाइन किए हुए हैं ना, जहाँ पे लोग आके बैठेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? मेमोरी। ओके। और ये जो मैनेजर है ये खुद क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको अलाइन किया हुआ है? मेमोरी को असाइन करना है, मेमोरी को, और ऑर्डर लेने हैं। जब वो ऑर्डर लेगा तो वो क्या होगी? इनपुट। इनपुट क्या होगा? ऑर्डर। अब मैनेजर ने क्या लिया? ऑर्डर लिया और उनको सर्व कर दिया। अब जो सर्व हो रहा है वो कौन है? यूज़र। तो आपको सिनेरियो समझ आया कि मैनेजर ने क्या असाइन किया था? मेमोरी को। मेमोरी क्या थी? रूम्स, जो होटल के रूम्स थे। अब ये जो रूम्स हैं, यहाँ पे जो लोग आए उनसे क्या लिया उसने? ऑर्डर लिया, जो क्या बनी? इनपुट। अब वो जो इनपुट है या वो जो ऑर्डर है उसको सर्व कर रहा है कौन? मैनेजर। किसको? यूज़र को। तो सर्व कर रहा है किसको? यूज़र को। ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके फंक्शंस को देखेंगे। तो फंक्शन में सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मतलब जब कोई भी वर्किंग हो रही होगी तब जो मैनेज किया जाता है वो एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है वो अपने क्रोम को ओपन किया, ये आपका क्रोम है, आपने इसको भी ओपन कर लिया और एमएस वर्ड को भी ओपन कर लिया। तो आप क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दोनों को स्मूथली आपके सिस्टम पे रन करवाता है। ये क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। आगे इसके सब टॉपिक्स भी हैं जिनमें प्रोसेस क्रिएशन, शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक हैंडलिंग है। उसको हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे जी हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि मेमोरी क्या है? स्टोरेज है, जो क्या है हमारे पास
रैम रैम हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी है। और जब हम मेमोरी को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मल्टीपल ऐप्स को अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपल ऐप्स को, तो एक टाइम पे कौन सी ऐप जो है वो मेमोरी पे लोड लेगी, ये कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी एक उसका फंक्शन है। आगे है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल की स्टोरेज को भी जो है वो मैनेज करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने एक फ़ाइल बनाई, ये आपकी फ़ाइल है, और आपने कुछ देर बाद उस फ़ाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस फ़ाइल को अपडेट कर देगा, मतलब वो वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ाइल मैनेजमेंट में है। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जितनी भी इनपुट और आउटपुट हमने डिवाइसेस उसके साथ अटैच की होती हैं, उन सबको क्या करता है, ये मैनेज करता है। बच्चों, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो क्या करती हैं, जिससे यूज़र से डाटा लेती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारी इनपुट हैं, और मॉनिटर, स्क्रीन, स्पीकर वगैरह, ये सारी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इन सबको मैनेज कौन करता है? डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये फंक्शन है। अब मिसाल इसकी यूँ ले लेते हैं कि जब आप अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी को लगाते हैं, तो यूएसबी जो है वो किस में जो अपडेट हो जाती है, ड्राइव में, और आप अपनी यूएसबी के अंदर जितना भी डाटा उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एग्जांपल जो है वो डिवाइस मैनेजमेंट की। एग्जांपल इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपके जहन में रहे इसका कॉन्सेप्ट। आगे है स्टोरेज मैनेजमेंट। जो स्टोरेज है ना, ये मैनेज करती है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव। जो परमानेंट स्टोरेज है हमारे पास, उसमें डाटा को मैनेज करती है। ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट। उसके अलावा ये डाटा को ऑर्गेनाइज करती है फाइल्स में। ठीक है, आगे हमारे पास है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, आपके डाटा को सिक्योर रखेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी विंडो को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक पासवर्ड मांगा जाता है जो सिर्फ यूज़र को ही पता हो सकता है। उसका ये फ़ायदा है कि कोई भी अनऑथराइज उसको एक्सेस नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।